हेलो दोस्तों, मैं सुशील दीक्षित आज आपके पास फिर से एक न्यू वर्ड के साथ आया हूं और यह नया वर्ड अपने दोस्त और दुश्मनों के साथ आया अर्थात सेम और अपोजिट के साथ आया है। पर उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के न्यू नोटिफिकेशन के लिए वेट करें। आपके पास टाइम टू टाइम क्या डेली अपडेट पहुंचता रहेगा। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ये नया वर्ड वेट कर रहा है कि आप अपने दोस्त के साथ आने के लिए। और दोस्त कौन है इसका और दुश्मन कौन है, ये दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। और ये है बहुत अच्छा सा वर्ड जिसकी जरूरत हम भारतवासियों को बहुत अच्छे से है। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि इंट्रोस्पेक्शन करे। अगर वर्ड पढ़ने में नहीं आ रहा है आराम से पढ़िए, हमें स्पोकन पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें वर्ड मीनिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि हर एग्जाम का बेस, हर न्यूज़पेपर का बेस वर्ड मीनिंग है इंट्रोस्पेक्शन। ये इंट्रोस्पेक्शन है क्या, इसकी हिंदी मीनिंग कहती है, ध्यान दीजिए, आत्म मंथन, आत्मनिरीक्षण। हम दूसरों की ओर देखते रहते हैं पर कभी आत्म मंथन नहीं करते हैं, व्हाट आई डिड टुडे। इसलिए आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन डेली करना चाहिए। बट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हिंदी मीनिंग से कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए इंग्लिश मीनिंग जानने के लिए डीप थिंकिंग में चले जाना चाहिए। हमारे योगाचार्य कहते हैं डेली 5 मिनट के लिए डीप थिंकिंग में चाहिए कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया। दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। इसके दोस्त हैं अर्थात सेम वर्ड्स हैं इंट्रोस्पेक्शन के, सोल सर्चिंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, थॉट, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन। ध्यान दीजिए वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कॉन्टेम्पलेशन। आराम से पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है भगने की। कॉन्टेम्पलेशन, ये कॉन्टेम्पलेशन क्या है, आत्म मंथन है, आत्मनिरीक्षण है। ये इंट्रोस्पेक्शन के सेम वर्ड हैं। अपोजिट वर्ड आने वाला है, दुश्मनों की बारी आ गई है। तो देखिए दुश्मन सब के सब एक एक करके गिरते हुए चले आ रहे हैं। हीडलेस, थॉटलेस। पता नहीं क्या हो गया दुनिया को, लोग हीडलेस हो गए हैं, थॉटलेस हैं, कुछ सोचते विचारते नहीं है, जबकि सबका कर्तव्य है कि इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। और इंट्रोस्पेक्शन का सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है, हमारा एग्जांपल नजर आ रहा है आपको सामने। देखिए, इट वुड हेल्प इफ यू इंट्रोस्पेक्टेड द रीजन बिहाइंड योर फेल्योर। अपनी असफलता के पीछे अगर आप अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलतियां क्यों हुई। इंट्रोस्पेक्शन डेली जरूरी है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आने वाला है वो और इससे है बहुत बढ़िया, मजेदार है, स्टेट क्रॉफ्ट। ये भी नाउन है, स्टेट क्रॉफ्ट भी नाउन है। ये इसका हिंदी मीनिंग क्या है, शासन कला। पहले के लोगों के अंदर ये बहुत कलाएं भरी हुई थी, लोग अपनी बात कह भी लेते थे और बुरा भी नहीं लगता था। आज स्टेट क्राफ्ट का क्राइसिस हो गया है, लोग शासन कला नहीं जानते हैं, कैसे शासन करना चाहिए। इसकी एक आर्ट है, स्किल मैनेज इन स्टेट और कंट्री। कैसे किसी देश को, राज्य को मैनेज करना चाहिए आज लोग भूल गए हैं। पॉलिटिक्स में आगे तो आगे हैं बट स्टेट क्राफ्ट भूल गए हैं। स्टेट क्राफ्ट दोस्त क्या हैं, अर्थात सेम वर्ड स्टेट क्राफ्ट के हैं हमारे पास। देखिए, गवर्नमेंट, स्टेट्समैनशिप, किंगक्राफ्ट, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक, ये सारी की सारी सेम वर्ड हैं स्टेट क्राफ्ट के। क्या क्या हैं, रिपीट करते हुए आ रहे हैं, गवर्नमेंट, स्टेट्समैनशिप, किंगक्राफ्ट, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक्स। और दुश्मन हमारे सामने नजर आ रहे हैं, दोस्त है तो दुश्मन का आना जरूरी है। अपोजिट वर्ड हमारे सामने आ रहे हैं और वो अपोजिट वर्ड क्या है, जनरल लाइफ। एग्जाम्पल में स्टेट क्राफ्ट का आ रहा है, देखते हैं से वर्ड यूज हो रहा है सेंटेंस में। अ लीडर बिकम्स ग्रेट व्हेन हिज स्टेट क्राफ्ट इज ऑलवेज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। देश की रुचि के साथ अगर है शासन कला तो हमेशा आप उन्नत करेंगे, एक नेता महान बन सकता है।
ध्यान देंगे एक एक वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ रहा है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट एक वर्ब के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है। इसका हिंदी मीनिंग है मजबूत बनाना, ठोस बनाना, किसी चीज को दृढ़ बनाना, मजबूत बनाना। सेम वर्ड अर्थात मित्र आ रहे हैं हमारे कंसोलिडेट के, दोस्त आ रहे हैं सारे के सारे, वेलकम कीजिए। ज्वाइन, एमालगमेट, मर्ज कर लेना, सॉलिडिफाई, इंटीग्रेट, यूनाइट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? सेम वर्ड हैं। अपोजिट वर्ड एंटोनियम कहते हैं, दुश्मन भी कहते हैं इनको, ध्यान कर लो। वीकेन, ब्रेक, स्प्लिट, डिवाइड, जैसे डिवाइड हुआ आदमी कमजोर बन गया, मजबूत नहीं हो सकता है। कंसोलिडेट तो हो ही नहीं सकता है। हमारी ड्यूटी है कि लोगों को कंसोलिडेट बनाना है, पर लोग क्या करते हैं आज? फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, वीकेन कर देते हैं। ये सब अपोजिट हैं किसके? कंसोलिडेट के। इस कंसोलिडेट वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? यूनिटी इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू कंसोलिडेट एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था को अगर मजबूत बनाना है तो एकता सबसे पहली जरूरत है। मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसकी हिंदी मीनिंग है बहुपक्षीय। इंग्लिश मीनिंग ऑफ मल्टीलैटरल, हैविंग 3 or more than 3 sides, 3 या 3 से ज्यादा। सेम वर्ड अर्थात मल्टीलैटरल के दोस्त हमारे आ रहे हैं, सेम वर्ड्स आ रहे हैं। मल्टीफैक्टेड, मिक्स्ड, मैनी साइड्स, मल्टीनेशनल, वर्ल्ड वाइड, ये सब के सब मल्टीलैटरल के सेम वर्ड हैं। ध्यान दे दें, मल्टीफैक्टेड, फिक्स्ड, मैनी साइड्स, मल्टीनेशनल, वर्ल्ड वाइड। अपोजिट आ रहे हैं, दुश्मन है। वन साइडेड, यूनिलैटरल, म्यूचुअल। सेंटेंस में इस मल्टीलैटरल वर्ड का यूज हो रहा है। द मल्टीलैटरल summit are those where more than 2 countries participate। ये वर्ड एक साथ मिल गया, स्पेस गायब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुई, इसको अलग कर लेंगे। द मल्टीलैटरल समिट्स आर, ये अलग अलग है। समिट्स आर दोज वेयर मोर देन 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट। ध्यान देंगे कि ये वर्ड हमारे पास क्या आ गया है? नेक्स्ट, इंसेंटिव, प्रेरणादायक, नाउन है ये। इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस टू मोटिवेट समवन, किसी को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव दे दिया जाता है। सेम वर्ड है, मोटिवेशन, पर, इंस्टिगेट, मोटिवेट, स्टिमुलस, इम्पैक्टस, ये सेम वर्ड है। अपोजिट वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, प्रिवेंटेशन, हिंड्रेंस, ब्लॉक, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। एग्जाम्पल में ये इंसेंटिव वर्ड यूज हो रहा है सेंटेंस में। द स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम्स लाइफ इज वेरी इंसेंटिव। देखा आपने बड़े ध्यान से, सारे वर्ड्स अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ आए और इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और देख रहे होंगे आशीष जी हुए हमारे बहुत प्रयास कर रहे हैं आपको डेली अपडेट देने का। अभी बहुत सारे गेस्ट हमारे वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का, बहुत जल्दी वो सब के सब इंट्रोड्यूस होंगे आपसे, सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होगी।
बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू डियर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।